नमस्कार मित्रुलारा मिरंद्रला उन्नारू। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं और आज जिसका 27वां दिन है। तो अगर आपने इनके पहले के क्लासेस नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इन 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें। उन पीडीएफ के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब भी कोई काम हमें करना पड़ता है, करने की इच्छा हो नहीं हो फिर भी करना पड़ता है, तो उसे तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे। तो आप भी सीखना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। जब भी भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में हमें कोई काम करना पड़ता है तो तेलुगु में हम क्रिया धातु के बाद आलसी वच्चिंदी का उपयोग करेंगे। समझ में आया आपको। जब भी भूतकाल में पास्ट टेंस में हमें कोई काम करना पड़ता है तो तेलुगु में हम क्रिया धातु के बाद आलसी वच्चिंदी का उपयोग करेंगे। उदाहरण, मुझे सुनना पड़ा। मुझे सुनना पड़ा को तेलुगु में हम लोग कहेंगे नेनु विनालसी वच्चिंदी। नेनु विनालसी वच्चिंदी। सुनना को तो तेलुगु में विन्नम कहते हैं, तो क्रिया धातु क्या हुआ, विन। तो नेनु क्रिया धातु विन प्लस आलसी प्लस वच्चिंदी। नेनु विनालसी वच्चिंदी। मुझे सुनना पड़ा, नेनु विनालसी वच्चिंदी। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहला उदाहरण है, मुझे ऑफिस को जाना पड़ा। तो यहाँ मैंने ऑफिस को क्यों कहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तेलुगु में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो स्थान के बाद, उस प्लेस के बाद की का उपयोग होता है। की को हम लोग हिंदी में को कहेंगे। इसीलिए मैं, क्योंकि अगर मैं हिंदी में आपको को नहीं बताऊंगी तो आप लोग तेलुगु में की कैसे आया आपको इस पर डाउट होगा, इसलिए मैं हिंदी में भी ऑफिस को बता रही हूँ। तो चलिए, मुझे ऑफिस को जाना पड़ा। नेनु ऑफिस की వెళ్లాల్సి వచ్చింది। నేను ऑफिस की వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। मुझे को तेलुगु में नाकू कहते हैं, मुझे को नाकू कहेंगे, पर इस सेंटेंस में तेलुगु में हम लोग कहेंगे कि मैं ऑफिस को जाना पड़ा। इस सेंटेंस को हम लोग तेलुगु में मैं ऑफिस को जाना पड़ा कहेंगे, पर हिंदी में हम लोग मैं ऑफिस को जाना पड़ा तो नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो मैं नेनु ऑफिस को ऑफिस की जाना पड़ा వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। जाना पड़ा వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। मैं ऑफिस को जाना पड़ा, నేను ऑफिस की వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। पर क्योंकि हम लोग हिंदी में मैं ऑफिस को जाना पड़ा तो नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में मुझे ऑफिस को जाना पड़ा कहा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तुम्हें समोसा खाना पड़ा। నువ్వు సమోసా తినాల్సి వచ్చింది। तुम्हें समोसा खाना पड़ा, నువ్వు సమోసా తినాల్సి వచ్చింది। तुम्हें को तेलुगु में नीकू या निन्नू कहेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इस सेंटेंस को हम लोग तेलुगु में तुम समोसा खाना पड़ा कहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर तुम के लिए नुव्वु का उपयोग हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तुम नुव्वु, समोसा को तो समोसा ही कहेंगे, खाना पड़ा తినాల్సి వచ్చింది। खाना को तिन्नम कहते हैं, तो उसमें से हम लोगों ने धातु क्रिया तिन ली है। तिन प्लस आलसी प्लस వచ్చింది, తినాల్సి వచ్చింది। तुम्हें समोसा खाना पड़ा, నువ్వు समोसा తినాల్సి వచ్చింది। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग एक बार पीडीएफ जरूर मंगा लें, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल से लिखी हुई मिलेंगी आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपको गाना पड़ा, మీరు పాడాల్సి వచ్చింది। आपको गाना पड़ा, మీరు పాడాల్సి వచ్చింది। ठीक जैसे लास्ट एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, आपको गाना पड़ा पर तेलुगु में हम लोग कहेंगे कि आप गाना पड़ा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मीरू का उपयोग किया है। आप మీరు गाना पड़ा పాడాల్సి వచ్చింది। गाना को तेलुगु में पाड़म कहते हैं, तो उसमें से क्रिया धातु पाड़ प्लस आलसी प्लस వచ్చింది, పాడాల్సి వచ్చింది। आपको गाना पड़ा, మీరు పాడాల్సి వచ్చింది। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज,
हमें मूवी या सिनेमा देखने जाना पड़ा। మేము సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। మేము సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। पर क्योंकि हम लोग तेलुगु में हमें मूवी देखने जाना पड़ा नहीं कहेंगे, हम लोग तेलुगु में कहेंगे हम मूवी देखने जाना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग हम के लिए मेमू, मूवी, सिनेमा दोनों ही इंग्लिश वर्ड है, तो हम लोग के लिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखने, చూడడానికి जाना पड़ा, వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। हमें मूवी देखने जाना पड़ा, మేము సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसे कल आना पड़ा, అతడు నిన్న రావాల్సి వచ్చింది। उसे कल आना पड़ा, అతడు నిన్న రావాల్సి వచ్చింది। उसे को तेलुगु में अतनी या अतनिकी कहेंगे, पर क्योंकि तेलुगु में हम लोग इस सेंटेंस को वह कल आना पड़ा कहेंगे, इसलिए वह अतड़ु। पुरुषों के लिए अगर हम लोगों को वह कहना है तो तेलुगु में हम लोग अतड़ु का उपयोग करेंगे। बीता हुआ कल, निन्ना, आना पड़ा, రావాల్సి వచ్చింది। आना पड़ा, రావాల్సి వచ్చింది। उसे कल आना पड़ा, అతడు నిన్న రావాల్సి వచ్చింది। द नेक्स्ट वन इज उसे कपड़े धोना पड़ा, ఆమె బట్టలు ఉతకాల్సి వచ్చింది। उसे कपड़े धोना पड़ा, ఆమె బట్టలు ఉతకాల్సి వచ్చింది। उसे को तेलुगु में आमेनी या फिर आमे की कहेंगे, पर क्योंकि तेलुगु में हम लोग इस सेंटेंस को वह कपड़े धोना पड़ा कहेंगे, तो इसीलिए वह आमे। स्त्रीलिंग के लिए अगर आपको वह कहना है तो आप आमे का उपयोग करेंगे। कपड़े, బట్టలు, धोना पड़ा, ఉతకాల్సి వచ్చింది। धोना पड़ा, ఉతకాల్సి వచ్చింది। धोना को तेलुगु में ఉతకడం कहते हैं, तो क्रिया धातु ఉతక్ प्लस आलसी प्लस వచ్చింది, ఉతకాల్సి వచ్చింది। उसे कपड़े धोना पड़ा, ఆమె బట్టలు ఉతకాల్సి వచ్చింది। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उन्हें बाहर को जाना पड़ा, వారు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। उन्हें बाहर को जाना पड़ा, వారు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। उन्हें को तेलुगु में వారికి या फिर వారిని कहेंगे, लेकिन क्योंकि सेंटेंस को हम लोग तेलुगु में वे बाहर को जाना पड़ा कहेंगे, तो इसीलिए वे, వారు, बाहर को బయటికి जाना पड़ा, వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। जाना को तेलुगु में వెళ్ళడం कहते हैं, तो क्रिया धातु వెల్ प्लस आलसी प्लस వచ్చింది, వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। उन्हें बाहर को जाना पड़ा, వారు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। तो चलिए झटपट कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोहित को खेलना पड़ा, मोहित ఆడాల్సి వచ్చింది। हिंदी में तो हम लोग मोहित को कहेंगे, पर तेलुगु में सिर्फ मोहित का उपयोग होगा। तो मोहित को खेलना पड़ा, मोहित ఆడాల్సి వచ్చింది। ठीक उसी प्रकार माँ को खाना बनाना पड़ा, అమ్మ వంట చేయాల్సి వచ్చింది। ठीक उसी प्रकार पिताजी को बाहर जाना पड़ा, నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। पिताजी को बाहर जाना पड़ा, पिताजी को तेलुगु में నాన్నగారు कहेंगे, నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। आज का प्रश्न, मुझे मूवी देखना पड़ा को तेलुगु में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन 45 डेज स्पोकन तेलुगु क्लासेस के PDF चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु PDF नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर सेंड करें। उन PDFs के लिए आपको 45 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना हो और पूछे गए सवाल का जवाब भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कारम। फिर मिलेंगे, मल्ली कलुद्दाम।